हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू उसका 5वां चैप्टर द समिट विद इन, है ना। समिट जो होता है ना बेटा, ये पहाड़ की चोटी को बोलते हैं, है ना। जो शिखर होता है उसको बोलते हैं। और विद इन का मतलब होता है अंदर, है ना। तो लेखक जो है ना बेटा, ये इन्होंने लिखा है मेजर SPS अहलूवालिया। ये सेना के अंदर, भारतीय सेना में क्या थे, मेजर की नौकरी करते थे, HPS अहलूवालिया। तो ये बेटा 1965 में 1965 में एक भारतीय, है ना, दल गया था, ठीक है ना, एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए। एवरेस्ट की पता ही है आपको, एवरेस्ट की जो चोटी है वो संसार की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत श्रृंखलाओं में, ठीक है ना। तो वहाँ जब ये गए थे तो बेटा पता ही आपको, वहाँ पे क्या है, बहुत बर्फ़ पड़ती है। और जैसे जैसे पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में इतनी तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उन जो पर्वतारोही होते हैं, इन्हें यहाँ से नीचे धरती से क्या लेके जाने होते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाने होते हैं उन्हें, है ना। और टेंट वगैरह, रस्सियाँ, मतलब बहुत सारा सामान उन्हें अपने साथ में ले जाना होता है ना। खाने पीने की चीज़ें तो होती ही हैं। तो जब ये वहाँ गए थे, ठीक है ना, तो ये बताते हैं, अपने अनुभव शेयर किए हैं इन्होंने। तो बताया था कि एक बार पता है क्या हुआ कि बहुत तेज़ बर्फ़ गिरी, एवलांच बोलते हैं उसको, भयंकर एवलांच हुआ, है ना, बर्फ़बारी हुई। इनका टेंट वगैरह सब दब गया उसमें, है ना, मिनटों में ही ना। ये तुरंत बाहर निकले उससे। अब क्या था, सब इनका जो कमांडर था उसने कहा भाई चलो बैंड अप करो, चलते नीचे, कुछ नहीं हो सकता अब तो। फिर उन्होंने कुछ सोचा विचारा, उन्होंने कहा कोशिश करके देखते हैं। तो फिर इन्होंने खुदाई करी बर्फ़ की, 2 घंटे तक बर्फ़ खोदा, तब जाके इनके वो ऑक्सीजन के सिलेंडर वहाँ से उसमें से निकले, है ना। फिर उन्होंने आगे की ऊपर की यात्रा करी, अपनी जारी रखी। और जिस समय एवरेस्ट पे गए थे ये बेटा, है ना, तो -30 डिग्री टेम्परेचर था, किसना, -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था वहाँ का। तो एक तो अब ये लेखक जो है ना, विद इन जो शब्द आया है इसमें, विद इन का मतलब है अंदर, है ना। तो एक तो चोटी होती है पहाड़ की, जो एक फिजिकल है ना, जो दिखती है हमको, है ना, और जिस पे जाके हम आ सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर भी, है ना, एक समिट होता है, शिखर होता है ना। वो होता है बेटा व्यक्ति के अहंकार का, है ना, घमंड का। तो लेखक कहते हैं कि मैंने वो चोटी तो जो है ना उस पर तो जाके आ गया मैं, है ना। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि मेरे अंदर जो एक विदिन, जो एक समिट है, मेरे अंदर जो एक अहंकार की चोटी है, शिखर जो है, उस पर मैं विजय प्राप्त करूं। यानी अपने आप को मैं पहचानूं कि मैं आखिर हूं कौन, मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ इस पृथ्वी पे आने का, है ना। तो एक तरह से चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना, योग करना, वो उन्होंने शुरू किया, है ना। तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। द समिट विद इन, है ना, अंदर की चोटी, शिखर, यानी मानव शरीर के अंदर जो शिखर होता है वो। बिफोर यू रीड, मेजर HPS अहलूवालिया वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान, है ना, जो किसी विशेष कार्य के लिए जो दल जाता है उसको बोलते हैं। तो मेजर SPS अहलूवालिया एक सदस्य थे प्रथम सफल भारतीय अभियान दल के, जो कहाँ गया था, माउंट एवरेस्ट पर गया था 1965 में। हाउ डिड ही फील, उन्हें कैसा महसूस हुआ, व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, जब वो खड़े थे संसार के सबसे ऊंचे बिंदु पर। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, आओ हम उन्हीं के शब्दों में उनकी कहानी सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट, एंड उस शिखर पर चढ़ना, और देन द मोर डिफिकल्ट टास्क, उससे भी कठिन कार्य, कौन सा, द क्लाइंबिंग द समिट विद इन, यानी मनुष्य के अंदर, मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर एक शिखर होता है ना। यानी जो हमारी कमियां हैं, है ना, जो हमारे अंदर मिथ्या अभिमान है, घमंड है, ठीक है ना, उस शिखर को पार करना, लेखक कहते हैं कि वो उससे भी दुष्कर है, उससे भी कठिन है, उस पर चढ़ना। यानी अंदर का जो समिट है, मानवीय मस्तिष्क का जो शिखर है, उस पर चढ़ना उस एवरेस्ट के शिखर के चढ़ने से भी ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा डिफिकल्ट कार्य, टास्क यानी कार्य है। Of all the emotions which surged through me
जितनी भी सारी भावनाएं हैं, भाव हैं, इमोशंस हैं जो कि उभरी, सर्ज्ड का मतलब होता है अरोज सडनली, अचानक से उठी, और इंटेंसली का मतलब होता है बहुत तीव्रता से, है ना। तो जो भाव अचानक से और बहुत तीव्रता से मेरे अंदर उठे, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, देख रहा था मैं मीलों मीलों दूर विहंगम परिदृश्य को मेरे नीचे, बिलो अस यानी हमारे नीचे, पैनोरामा का मतलब होता है एक वाइड व्यू, है ना, एक बहुत बड़ा दृश्य, परिदृश्य, यानी जब आप ऊपर होते हो तो नीचे का बहुत सारा दृश्य आपको दिखता ही नहीं दिखता है ना, वो उसको पैनोरामा बोलते हैं। द डोमिनेंट वन, तो लेखक कह रहे हैं कि जो भावनाएं मेरे अंदर उबाल रही थी, उफन रही थी, जब मैं एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हुआ था और मीलों मीलों दूर हमारे नीचे के उस विहंगम परिदृश्य को मैं देख रहा था, तो सबसे जो डोमिनेंट वन जो भावना थी, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो भावना थी, आई थिंक वह थी, मैं सोचता हूँ, वाज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता, हम्बलनेस, कि एक मनुष्य को क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, मेरे अंदर का जो शारीरिक तत्व था उसने कहा, थैंक गॉड इट इज़ ऑल ओवर, हे ईश्वर आपका शुक्रिया, मैं अब ये काम सफल हो गया है मेरा, अर्थात मैं एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गया हूँ, मेरा कार्य पूरा हो गया है। हाउएवर, फिर भी, इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है जब कोई सफलता मिलती है हमको, तो हमको जो खुशी होती है ना, तो उसको बोलते हैं हम जुबिलेंट, वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, है ना। तो इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, बजाय अत्यधिक खुश हुए, मेरी सफलता पर अत्यधिक खुश हुए, देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, थोड़ा सा हल्का सा एक सैडनेस का भाव भी था। सैडनेस का मतलब हल्का सा, है ना, थोड़ा सा दुखी, है ना, इस तरह का एक, है ना, हल्केपन का एक भाव, रंग, कलर एक था मेरे मन में। वॉज इट बिकॉज, क्या वो इस वजह से था, आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट, कि मैंने पहले ही वो कर चुका हूँ मैं, यानी अब मैं वो चीज़ कर चुका हूँ जो अल्टीमेट है, जिससे आगे कुछ भी नहीं है। इन क्लाइंबिंग, है ना, ऊपर चढ़ने में मैं उस अल्टीमेट, उस चरम पे पहुंच गया हूँ, क्या इस वजह से थी वो। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब मेरे लिए कुछ दूसरी कोई चीज़, ऊंची चीज़ चढ़ने के लिए होगी ही नहीं, अब आगे से मेरे लिए कुछ चढ़ने के लिए कुछ होगा ही नहीं। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, और अब आगे से क्या होगा, जिन रोडों पे भी मैं चलूँगा, जिन रास्तों पे भी मैं चलूँगा, वो सब यहाँ से नीचे के होंगे, ऊपर का तो रास्ता कोई होगा ही नहीं। तो क्या मैं इसलिए दुखी था, हल्का सा मेरे अंदर जो दुख का भाव था वो क्या इस वजह से था। अब लेखक कहते हैं, बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब आप एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ते हो, बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, है ना। जब आप उस चोटी पे फतह हासिल कर लेते हो, उस पर जब आप चढ़ जाते हो एवरेस्ट की चोटी पर, यू आर ओवरवेल्म्ड, तो तुम बहुत ज़्यादा, है ना, ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है, भयंकर, है ना, तुम्हारे अंदर ए डीप सेंस ऑफ जॉय, है ना, एक गहरा भाव खुशी का तुम्हारे अंदर फूट पड़ता है। एंड थैंकफुलनेस, और कृतज्ञता का भाव भी, ईश्वर को आप धन्यवाद देते हो कि हे ईश्वर आपकी वजह से ये सब संभव हुआ। इट इज़ ए जॉय, ये एक ऐसा आनंद होता है, विच लास्ट्स ए लाइफ टाइम, जो कि पूरी ताजिंदगी तक चलता है आपके साथ, ताजिंदगी तक ये ख़त्म नहीं होता, अर्थात जब तक आप जीवित रहते हो तब तक ये जो जॉय है ये प्रसन्नता आपको देता रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये जो अनुभव है शिखर पर चढ़ने का, एवरेस्ट पर चढ़ने का, ये बदल देता है आपको पूरी तरह से। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, जो लोग
पहाड़ों पे चढ़ के आते हैं, जो लोग पहाड़ों की चढ़ाइयाँ करते हैं, इज़ नेवर द सेम अगेन, वो वैसे नहीं रह जाते। अर्थात जब व्यक्ति पहाड़ों पे चढ़ जाता है, इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद जब वो वहाँ चढ़ता है, तब उसके अंदर नेचुरली नम्रता का भाव, दया का भाव, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव और खुद को ज़्यादा न समझने का भाव कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हूँ, ऐसा समझने लग जाता है आदमी। यानी मेरी औकात जो है वो क्या है, एक बहुत छोटी है। इस पूरे संसार में अगर मैं ब्रह्मांड में देखूँ तो मैं एक बहुत छोटा सा जीव हूँ, ये भाव उसके मन में आ जाता है। तो अतः जो व्यक्ति माउंटेन्स को चढ़ लेते हैं वो दोबारा वैसे नहीं रहते, अर्थात उनके अंदर हम्बलनेस, नम्रता, विनम्रता आ जाती है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. जब मैं पीछे देखता हूँ, as I look back, जब मैं मनन करता हूँ जीवन पर, आफ्टर क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, है ना, इस एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जब मैं अपने जीवन पर चिंतन मनन करता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, तो मैं रह नहीं सकता यह बताए बिना, रिमार्क यानी बताए बिना मैं रह नहीं सकता, अबाउट द अदर समिट, एक दूसरी चोटी के बारे में, एक दूसरे शिखर के बारे में बताए बिना मैं नहीं रह सकता। और वो समिट कौन सा है? द समिट ऑफ द माइंड, वो हमारे मस्तिष्क का शिखर है ना, यानी हमारे मन मस्तिष्क के अंदर भी एक शिखर होता है, एक चोटी होती है। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, वो इतनी कम दुर्जेय नहीं है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है इतनी कम दुर्जेय का मतलब समझ लो बेटा, जिस पे अजेय मान लो, जिस पे विजय नहीं प्राप्त की जा सके। नो लेस फॉर्मिडेबल, तो वो कोई कम दुर्जेय नहीं है, कम अजेय नहीं है, अर्थात इतनी आसान नहीं है जिस पे कि बहुत आसानी से विजय हासिल कर ली जाए, है ना। नो लेस फॉर्मिडेबल, है ना, अजेय कहते हैं ना भाई, ये दुर्ग अजेय है, इस पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं कर पाया, दुर्जेय, है ना। और एक होता है अजेय, दुर्जेय और अजेय का क्या मतलब होता है बेटा, कि जिस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सके, है ना। तो लेखक कहते हैं कि ये जो समिट है, मस्तिष्क का समिट, मस्तिष्क की जो चोटी है हमारे अभिमान की, ये इतनी ज़्यादा आसान नहीं है ना। नो लेस फॉर्मिडेबल, ये इतनी कम दुष्कर भी नहीं है, इतनी आसान नहीं है, इतनी कम दुष्कर भी नहीं है। एंड नो ईजियर टू क्लाइम, और ये चढ़ने के लिए इतनी आसान भी नहीं है। यानी मन मस्तिष्क की जो शिखर है ना, अपने आप को जानने का कि मैं कौन हूँ, है ना, तो ये वो जो शिखर है हमारे मस्तिष्क का शिखर, वो इतना कम दुर्जेय भी नहीं है और इतना चढ़ने के लिए आसान भी नहीं है। अर्थात ये जो मन मस्तिष्क का शिखर है ये भी बहुत कठिन है, इस तक पहुंचना, अपने आप को जानना भी अपने आप में क्या है, बहुत बहुत कठिन है। देखो ये बेटा चित्र एचपीएस मेजर एचपीएस अहलूवालिया साहब का है ये। इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, है ना, जब आप समिट से उतर रहे होते हैं, है ना, जब आप समिट से उतर रहे होते हैं, चोटी से नीचे उतर रहे होते हैं, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, और है ना, जब आपका जो शारीरिक थकान है, एग्जॉशन का मतलब क्या होता है, थकान, है ना, फटीग या टायर्डनेस, एग्जॉशन का मतलब क्या होता है, फटीग या टायर्डनेस यानी थकान, है ना। तो जब आप नीचे उतर आते हो, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब आप समिट से, शिखर से नीचे उतर आते हो, और एक बार जब आपकी शारीरिक थकान उतर जाती है, चली जाती है, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, है ना, तो खुद के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं नीचे उतर आया उस चोटी से और मेरी थकान, शारीरिक थकान जब उतर गई, तब आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, मैंने शुरू किया अपने आप से पूछना, द क्वेश्चन, यह प्रश्न पूछना शुरू किया, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने ये एवरेस्ट आखिर चढ़ा क्यों, मैं आखिर इस एवरेस्ट पे गया ही क्यों।
वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, है ना बेटा। ये जो इतने साहसिक कारनामे करते हैं जो लोग, है ना, ये एडवेंचर्स कहलाते हैं, है ना। एडवेंचर्स का मतलब क्या होता है? साहसिक कारनामे। तो ये जो साहसिक कारनामे जो लोग करते हैं, इनके अंदर एक भयंकर जुनून सवार होता है जिसके आगे उनको कुछ नहीं दिखता फिर, है ना। बस पूरी 24 घंटे इनके मन मस्तिष्क पर वही चीज छाई रहती है। तो लेखक यही कह रहे हैं, वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, कि ये जो शिखर पर चढ़ने का जो कार्य था, हैव सच एन होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, इसने मेरी कल्पना के ऊपर इतनी पकड़ क्यों बना रखी थी कि मैं दिन रात इसी की कल्पना किया करता था। इमेजिनेशन यानी कल्पना। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, विद एवरी पासिंग डे it would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away, है ना। तो अब ये कह रहे हैं it was already a thing of the past, है ना। अब वो नीचे उतर के आ गए थे, तो ये तो एक तरह से भूतकाल की चीज हो गई, मैं चढ़ के आ गया नीचे। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, अब ये एक किसकी? भूतकाल की चीज हो चुकी है। समथिंग डन यस्टरडे, कोई ऐसी चीज हो चुकी है जो बीते हुए कल में पूरी हुई थी। विद एवरी पासिंग डे, हर गुजरते दिन के साथ। इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये दूर होती चली जाएगी। ये जो मेरा मन मस्तिष्क में है, यानी ये उनके विचार आया था दिमाग में जब वो नीचे उतरे थे, जब उनके शारीरिक थकान दूर हो गई थी, तो उनके मन मस्तिष्क में ये विचार आया था कि मैं इस पर चढ़ा क्यों, मेरे मन मस्तिष्क पे ये इमेजिनेशन इतनी ज़बरदस्त क्यों छाई हुई थी, है ना। यानी ये तो जो पास्ट की चीज़ हो गई, कुछ दिनों बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या बचेगा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी ये जो यादें हैं धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी, धीरे धीरे हल्की पड़ जाएंगी। फेड यानी हल्की पड़ जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी और धीरे धीरे अंत में समाप्त हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ऐसा होगा? लेखक ऐसा सोच रहे हैं। All these thoughts led me to the question, ये सारी के सारे जो विचार थे, all these thoughts led me, ये मुझे ले गए एक प्रश्न की ओर। As to why people climb mountains, कि लोग आखिर माउंटेन्स को चढ़ते क्यों हैं। यानी ये जो विचार आए उनके मन मस्तिष्क में, तो इससे लेखक ये सोचने को मजबूर हुए, यानी ये जो थॉट्स थे वो लेखक को ले गए, है ना, कि इस विचार की ओर ले गए कि लोग आखिर माउंटेन्स को क्लाइंब करते ही क्यों हैं, क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका सबसे आसान जो उत्तर होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि अन्य लोग भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि यह वहाँ पर है। अर्थात ये चोटी क्या है? बहुत ऊंची है, तो ये आपको क्या करती है? चैलेंज करती है। इट प्रेजेंट्स ए ग्रेट डिफ़िकल्टीज, ये आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां उपस्थित करती है, यानी आपके लिए एक तरह से रास्ते के अंदर क्या होती हैं? डिफ़िकल्ट चैलेंजेस आते हैं आपके पास। मैन टेक्स डिलाइट, आदमी खुशी महसूस करता है, आनंद महसूस करता है, इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, है ना, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ। ऑब्स्टेकल्स किसको बोलते हैं? परेशानियों को, कठिनाइयों को। तो एक जो धीर गंभीर व्यक्ति होता है वो बेटा डरता नहीं है कभी भी परेशानियों से, वो उन परेशानियों का क्या करता है? डटकर मुकाबला करता है और उससे आनंद प्राप्त करता है कि मुझे इन परेशानियों से जब मैं लोहा लूँगा तो मुझे क्या होगी? खुशी होगी। द मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, जो मनुष्य है वो लेता है डिलाइट, खुश होता है ना, जब इन परेशानियों, कठिनाइयों पर क्या करता है? वो ओवरकम करता है, विजय पाता है। तो द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, है ना, जो परेशानियाँ चढ़ाई के समय, एक माउंटेन की चढ़ाई के समय आती हैं, वो शारीरिक होती हैं। फिजिकल यानी शारीरिक, है ना। जो एक माउंटेन को चढ़ते समय, एक पहाड़ को चढ़ते समय, एक पर्वत पर आरोहण करते समय जो परेशानियाँ आती हैं वो शारीरिक परेशानियाँ होती हैं। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अब देखो बेटा, इसमें 3 चीज़ आई हैं ना। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है बेटा
कि धैर्य, एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य, है ना। परसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, और विल पावर यानी इच्छा शक्ति, है ना। तो ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, है ना। अगर एक व्यक्ति एक माउंटेन पर चढ़ना चाहता है, उसकी शिखर पर चढ़ना चाहता है, तो उसके लिए उसे धैर्य की जरूरत होती है ना, निरंतरता की जरूरत होती है, और इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति की उसे आवश्यकता होती है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, फिजिकल क्वालिटी यानी शारीरिक गुणों का, डेमोन्स्ट्रेशन ही प्रदर्शन, इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन, कौन से ये सब शारीरिक गुण हैं, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन इज नो डाउट, ये निस्संदेह एक्सिलरेटिंग, आनंद देने वाला होता है। एक्सिलरेटिंग मतलब वेरी एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा आपको उत्तेजित करने वाला होता है, आनंद खुशी देने वाला होता है। एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि ये मेरे लिए भी था, ठीक है ना। तो एक पहाड़ को चढ़ने के लिए जो धैर्य, निरंतरता और इच्छा शक्ति चाहिए, और जो शारीरिक गुणों को प्रदर्शन करने के लिए, है ना, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग, है ना। इन शारीरिक जो लक्षण हैं, गुण हैं, इनका प्रदर्शन करना कोई कम एक्सिलरेटिंग नहीं होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, जैसा कि ये मेरे लिए भी था। I have more personal answer to the question, इस प्रश्न का कि लोग समिट पर चढ़ते क्यों हैं, मेरा एक उत्तर, कुछ निजी उत्तर मैं आपको देना चाहूँगा। I have a more personal answer to the question, मैं इस प्रश्न का कुछ थोड़ा सा निजी उत्तर देना चाहूँगा। मेजर SPS अहलूवालिया साहब कह रहे हैं, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, आई हैव बीन अट्रैक्टेड, मैं आकर्षित होता हुआ आया था, बाई माउंटेन्स, पहाड़ों के द्वारा, यानी मैं बचपन से ही प्रकृति के अंदर जो ये पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं, इनकी ओर मैं आकर्षित होता हुआ आया था। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, है ना। तो लेखक कह रहे हैं मैं खुश नहीं रहता था, मिजरेबल मतलब दुखी रहता था मैं, लॉस्ट खोया खोया हुआ रहता था, वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब भी मैं माउंटेन्स से दूर हो जाता था। अर्थात ये इसका मतलब ये होता कि जो लेखक हैं मेजर SPS अहलूवालिया साहब हैं, इनका बचपन पहाड़ी क्षेत्र में बीता है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब भी, है ना, वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब भी मैं इन पहाड़ी चोटियों से दूर चला जाता था, इस पहाड़ी परिवेश से मैं दूर चला जाता था, तो मैं थोड़ा दुखी हो जाता था, अपने आप को खोया खोया महसूस करता था। इन द प्लेन्स यानी समतल मैदानों में, अर्थात जब मैं पहाड़ों से दूर समतल मैदानों में चला जाता था, है ना। अब पहाड़ी का मतलब क्या बेटा, देखो जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया है, हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं। पता ना आपको बेटा, हम हिमाचल में जब तुम बड़े हो जाओ तो घूमने जाना, कुल्लू मनाली, है ना, और वो जो है बहुत ही ब्यूटीफुल शिमला, बहुत ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट्स हैं, सब पहाड़ियों पे हैं, वो चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, गोल 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 घूमते जाना होता है आपको, ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि जब भी मैं इन पहाड़ों से दूर समतल मैदानों में रहा, समतल मैदान कौन से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, जो प्लेन्स हैं, ये बिहार, राजस्थान, है ना, पंजाब, ये सब क्या है, प्लेन्स हैं, है ना, यहाँ माउंटेन्स इतने नहीं हैं, ठीक है ना। तो जब भी मैं इन पहाड़ों से दूर समतल मैदानों में रहा, तब मैं दुखी रहा, खोया खोया रहा। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, मेरे लिए ये जो माउंटेन्स हैं ये प्रकृति का सबसे सुंदर उदाहरण है, यानी मुझे माउंटेन्स जो हैं इनके अंदर प्रकृति अपने मूल रूप में दिखाई देती है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, उनकी सुंदरता, पहाड़ों की, पर्वतों की जो सुंदरता है और उनकी जो ऊंचाइयाँ हैं, मैजेस्टी का मतलब होता है स्केल, हाइट, उनकी जो ऊंचाई होती है, पोज ए ग्रेट चैलेंज, वो आपके सामने एक बड़ा चुनौती आपके सामने उपस्थित करती है। पोज यानी उपस्थित करना, ग्रेट चैलेंज यानी बड़ी चुनौती आपके सामने, यानी इन पहाड़ों की जो सुंदरता है, यानी आपका मन लालायित होता है कि मैं काश इन पर ऊपर जाके देखूं। तो इन पहाड़ों की जो सुंदरता है और उनकी जो ऊंचाई है वो आपके सामने एक बड़ा चैलेंज उपस्थित करती है, आपको चैलेंज देती है। एंड लाइक मैनी, और अन्य अनेक लोगों की तरह, आई बिलीव, मैं ये विश्वास करता हूँ, दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड,
कि ये जो पर्वत हैं ये एक साधन है उस ईश्वर से एकाकार होने का। कम्युनियन का मतलब उसके साथ संबंध स्थापित करने का, उसके साथ मेल जोल करने का, उसके साथ पहचान करने का, है ना। तो एंड लाइक मैनी, जैसा कि अन्य लोग सोचते हैं वैसा मैं भी मानता हूं कि ये जो पर्वत हैं, है ना, ये जो पर्वत हैं ये ईश्वर के साथ आपका संबंध स्थापित करने का साधन है, मीन्स हैं। Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. Once having granted this, जब एक बार आपके अंदर ये भावना आ गई, ये भावना उपस्थित हो गई, तो क्वेश्चन पैदा होता है, क्वेश्चन रहता है आपके वाई एवरेस्ट की, आखिरकार एवरेस्ट की ही चोटी क्यों भाई, एवरेस्ट की चोटी भाई क्यों चढ़ना चाहता हूं मैं? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंची है, द माइटीएस्ट, सबसे शक्तिशाली है, एंड हैज़ डिफाइड, और इसने, है ना, मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, बहुत सारे लोगों के, पहले वाले लोगों के जो प्रयास थे उनको चकनाचूर कर दिया था। डिफाई का मतलब क्या होता है? उनको इसने सफल नहीं होने दिया। अर्थात बेटा पता है आपको, पहले बहुत सारे दल गए हुए हैं इस एवरेस्ट को फतेह करने के लिए, लेकिन वो कोई चौथाई रास्ते से उतर के आ गया, वापस जा ही नहीं पाए ऊपर, है ना। बहुत सारे पर्वतारोही तो बेटा वही मृत्यु हो जाती थी उनकी, है ना, डेड बॉडी नहीं आ पाती थी उनकी, है ना। तो कुछ चौथाई रास्ते से उतर आते थे, कुछ आधे रास्ते से उतर आते थे, कुछ 3/4 तक पहुंच जाते थे, है ना। ये आज की नहीं है, वर्षों से चली आ रही है, पता नहीं कितने समय से ये लोग जाते गए लेकिन फतेह हासिल नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो जब लोग ऐसा कहते हैं कि भाई एवरेस्ट ही क्यों, है ना, तो लेखक कह रहे हैं ये इसलिए बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, द माइटीएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, क्योंकि ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है, माइटीएस्ट सबसे शक्तिशाली है, एंड हैज़ डिफाइड, और इसने विरोध किया है, मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, बहुत सारे पहले के अभियानों का, पहले के प्रयासों का, अर्थात पहले के प्रयासों को इसने सफल नहीं होने दिया। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये जो पहाड़ी चढ़ाई है ये एक व्यक्ति की बूंद बूंद को निचोड़ लेती है ना। ये जो व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा होती है उसकी एक एक बूंद को निचोड़ लेती है। इट टेक्स द लास्ट आउंस, है ना, आउंस का मतलब क्या है? उसका छोटा सा भाग, बिल्कुल छोटा सा टाइनी पार्ट। तो ये जो पहाड़ की चढ़ाई है ये एक व्यक्ति के अंदर उसकी जो ऊर्जा होती है उसकी छोटी सी छोटी बूंद को भी ये चूस लेती है, खींच लेती है, शोषित कर लेती है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल, यह एक बहुत बड़ा, है ना, जानलेवा संघर्ष होता है। विद रॉक एंड आइस, चट्टानों के साथ और बर्फ के साथ, है ना। जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो ये एक तरह से उसकी एक संघर्ष होता है, चट्टानों के साथ और बर्फ के साथ उसका एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। वंस टेकन अप, एक बार जब आप इसको ले लेते हो, एक बार अर्थात जब आप चढ़ाई शुरू कर देते हो, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। तो एक बार जब आपने शुरू कर दिया, वंस टेकन अप, जब एक बार ने आपने ये शुरू कर दिया, चढ़ाई शुरू कर दी, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इसे आधे रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता। गिवन अप का मतलब छोड़ देना, हाफ वे यानी आधे रास्ते पर इसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इवन व्हेन, भले ही, वंस लाइफ इज एट स्टेक, भले ही एक व्यक्ति के जीवन ही दांव पर लगा हुआ हो, यानी भले ही वो उसकी जीवन ही दांव पे लगा हुआ हो, लेकिन वो वापस नहीं आ सकता है। द पैसेज बैक इज, अब कहते हैं लेखक क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है? द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, है ना, क्योंकि वापस लौटना, पैसेज बैक का मतलब क्या होता है? वापस लौटना उतना ही कठिन है जितना कि ऊपर चढ़ना, पासेज ऑनवर्ड्स, आगे बढ़ना। तो क्योंकि पीछे लौटना उतना ही कठिन होता है जितना कि आगे चढ़ना। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब एक बार आप उस चोटी पर चढ़ जाते हो, उस पर फतह हासिल कर लेते हो, देयर इज द एक्सेलरेशन, तो आपके अंदर एक बहुत तेज, है ना, उत्तेजना होती है, भयंकर एक खुशी आती है आपके अंदर, है ना, वेरी मच एक्साइटिंग।
एक एक्साइटमेंट आता है आपके अंदर, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, है ना, एक खुशी होती है कि भाई हाँ आपने कुछ कार्य किया है। द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट, है ना, एंड वॉन, एक सेंस आता है आपके अंदर, एक भाव आता है कि एक युद्ध आपने लड़ा था और आप उसमें विजय हो गए हो, है ना, एक युद्ध आपने लड़ा था और आप उसमें क्या हो गए हो, विजय हो गए हो। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री, एक विजय का भाव होता है, एंड ऑफ हैप्पीनेस, और एक खुशी, विजय और खुशी का एक मिश्रित भाव होता है। अब लेखक कहते हैं ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, है ना, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक पाना, देखना, दृष्टि डालना, नजर डालना। तो जब आप एक पीक से, ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, है ना, जब आप एक चोटी पर कुछ दूरी से झलक डालते हो, है ना, दृष्टि डालते हो, आई गेट ट्रांसपोर्टेड, मैं एक तरह से बह जाता हूँ, टू अनदर वर्ल्ड, दूसरे संसार में, यानी मैं एक दूसरे संसार में खो जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने आप के अंदर एक परिवर्तन महसूस करता हूँ, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे कि केवल और केवल, है ना, एक रहस्यमयी भाव कहा जा सकता है, जिसे क्या कहा जा सकता है, एक रहस्यमयी भाव कहा जा सकता है। देखो बेटा ये चित्र दिख रहा है ना आपको, देखो कैसी बर्फ है ना, देखो ये दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल वाइट, है ना, और ये बर्फ पता है ऐसी नहीं होती, बहुत ठोस होती है ना, एक पग पग, इंच इंच चलना पड़ता है ना, नहीं तो बेटा आप गिर जाओगे फिसल के और चोट लग जाएगी और व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इनमें खांचे बना बना के चलना होता है। बाई इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफिकल्टीज encountered on the way, the peak draws me to it, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist, है ना। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं इसकी ओर देखता था पहले चोटी की ओर, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज देती थी। बाई इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के कारण, अलूफनेस, इसकी सेपरेटनेस, है ना, क्योंकि ये अलग है, दूर है। अलूफनेस का मतलब क्या है, सेपरेशन है, बहुत दूर है। माइट, शक्ति है, शक्तिशाली है ये। रगडनेस, कठोर है। रगडनेस का मतलब क्या होता है, रफली, है ना, टूटी हुई है, रॉकी है, हिली है। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो रास्ते के अंदर परेशानियां उपस्थित होती हैं, जिनसे हमारा एनकाउंटर होता है, सामना होता है, रास्ते में आने वाली परेशानियों से जो हमारा सामना होता है, ये चीज़ें, द पीक ड्रॉज मी टू इट, इसीलिए ये जो चोटी है ये मुझे अपनी ओर खींचती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया था, इसी प्रकार एवरेस्ट ने भी मुझे अपनी ओर क्या किया था, आकर्षित किया था। इट इज ए चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक ऐसी चुनौती होती है कि उसको स्वीकार न करना बहुत कठिन है ना। जैसे तुमने देखा होगा जब कोई चैलेंज करता है तो हमारे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है ना अपनी मान प्रतिष्ठा का सवाल बना के और उस चैलेंज को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बस अब मैं इसने चैलेंज किया तो क्यों किया, मैं बस मेरा चाहे कुछ भी लग जाए, दांव पे लग जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वैसे ही ये जो एवरेस्ट की चोटी है ये आपके सामने एक चैलेंज उपस्थित करती है और उस चैलेंज को रजिस्ट करना, है ना, उसको छोड़ना क्या है, बहुत कठिन है। लुकिंग बैक आई फाइंड, जब पीछे देखता हूं तो मैं पाता हूं दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, कि मैंने अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है, पूरी तरह मैंने खुलासा नहीं किया है। वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, है ना। लेखक कह रहे हैं जो मैंने ये पीछे बातें लिखी हैं इनको जब मैं देखता हूँ, पढ़ रहा हूँ वापस से, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने खुलासा कर दिया है, आपको खोल के बता दिया है कि मैंने आखिरकार मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। अब लेखक कह रहे हैं, मेजर एसपीएस अहलूवालिया साहब कह रहे हैं, इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, है ना। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाई आपने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों करी, तो अब लेखक कह रहे हैं कि ये एक तरह से उस प्रश्न के उत्तर देने के समान है कि वाई यू ब्रीथ,
कोई आपसे पूछता है कि तुम सांस क्यों लेते हो, तो जिस प्रकार अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तुम सांस क्यों लेते हो, तो उसी प्रकार उसी जैसा ये क्वेश्चन है कि भाई तुमने आखिर एवरेस्ट को ही क्यों चुना। ठीक है ना। वाई डू यू हेल्प यूर नेबर्स, तुम अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इन चीज़ों का अंतिम उत्तर देना संभव नहीं है। तो जिस प्रकार से कि भाई तुम सांस क्यों लेते हो, अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हो, अच्छे कर्म क्यों करते हो, इनका कोई फाइनल आंसर नहीं होता, उसी प्रकार से इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है कि भाई तुमने एवरेस्ट पे चढ़ाई करने की क्यों सोची। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. है ना, देखो बेटा लेखक वहीं आ जाता है बाद में, है ना, कि एक अंदर भी हमारे एक चोटी है, मन मस्तिष्क में भी है। बेटा देखा होगा ना आप लोगों ने, किसी के पास थोड़ा सा भी हमारे पास कोई उपलब्धि आ जाती है तो हमारे अंदर कितना बड़ा घमंड आ जाता है, कितना बड़ा गुमान आ जाता है कि मैं पता नहीं कौन हूँ, है ना, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, ऐसे हम सोचने लग जाते हैं, है ना। कितना बड़ा गर्व हो जाता है छोटी सी उपलब्धि के ऊपर, जबकि हम देखें तो इस संसार में जो हमारा अस्तित्व है एक बहुत छोटा सा, है ना, एक सुई की नोक के बराबर भी हमारा अस्तित्व नहीं है ना। तो हमें इस तरह से इतना बड़ा घमंड, गर्व, अभिमान हमको नहीं करना चाहिए। तो अब लेखक कह रहे हैं एंड देन देयर इज द फैक्ट, एक तथ्य यह है कि जो एवरेस्ट है कि जो चढ़ाई है इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, ये एक तरह से मात्र शारीरिक चढ़ाई नहीं है। कहना बेटा देखो, जब लेखक ने कहा था शुरू में कहा था, याद करो आप, कि जब व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है उस चोटी पे तो सबसे जो तीव्र भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न होती हैं, है ना, जो सर्ज आता है इमोशंस का, उनमें सबसे जो टॉप होता है, डोमिनेंट जो होता है, वो इमोशन कौन सा होता है, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी का आया था ना, कि भाई एक व्यक्ति को दूसरों के प्रति नम्र होना चाहिए, है ना, मृदु स्वभाव का होना चाहिए। तो यही लेखक कह रहे हैं। एंड देन, और तब, देयर इज द फैक्ट, एक तथ्य यह है कि एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, कि ये जो एवरेस्ट की चढ़ाई है ये मात्र एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, एक व्यक्ति जो एक बार इस पहाड़ी, इस एवरेस्ट की चोटी पे जाके आ जाता है, बिकम्स कॉन्शियस, वो एक बहुत ज़्यादा जागरूक बन जाता है, चेतना युक्त बन जाता है, इन ए स्पेशल मैनर, विशेष रूप से वो चेतना अवस्था में चला जाता है, एक स्पेशल इंसान बन जाता है वो, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी लघुता, बहुत छोटा, कि मैं इस विशाल ब्रह्मांड के अंदर मेरी जो औकात है वो क्या है, बहुत छोटी है, एक छोटे से बिंदु के बराबर भी नहीं है ना। तो ये एक भाव उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि हमें कैसा होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, ये व्यक्ति जो इस पहाड़ की, इस पर्वतमाला एवरेस्ट की चोटी पे जाके आ जाता है, बिकम्स कॉन्शियस, वो एक चेतन हो जाता है, चेतना अवस्था आ जाती है उसके अंदर, चैतन्य उपस्थित हो जाता है उसके अंदर, एक विशेष प्रकार का, किस प्रकार का वो, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, उसको एक ज्ञान हो जाता है अपनी लघुता का, इन दिस स्मॉल यूनिवर्स, इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस विशाल ब्रह्मांड के अंदर उसे अपनी छोटेपन का एहसास बहुत स्पेशल तरीके से उसे हो जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, है ना। ये जो शारीरिक विजय है ना, कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, विजय। ये जो शारीरिक विजय है एक पर्वत श्रृंखला की, इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, ये उपलब्धि का सिर्फ एक हिस्सा है ना। एक शारीरिक विजय एक माउंटेन की चोटी के ऊपर, ये एक क्या है, उपलब्धि का एक हिस्सा है। देयर इज मोर टू इट देन दैट, इससे भी हटके कोई चीज़ और भी है। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, वो क्या है कि एक व्यक्ति के अंदर आत्मसंतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी जब आप
उस पर फतेह हासिल कर लेते हो, तो एक भाव आपके पीछे पीछे आता है, आपको फॉलो करता है, और वो भाव किसका है? फुलफिलमेंट का है ना, आत्मसंतुष्टि का भाव आपके अंदर आता है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, है ना। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, है ना, एक संतुष्टि का भाव। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, यानी हमारा आसपास का जो परिवेश है ना, वन सराउंडिंग्स का मतलब क्या है? हमारा आसपास का जो परिवेश है उससे ऊपर उठने का जो डीप अर्ज होती है, एक गहन भाव होता है ना, वो आपको क्या पैदा करता है? एक संतुष्टि पैदा करता है ना। अर्थात बेटा जब हम ऊपर चढ़ते हैं, है ना, ऐसा मिशन जब कोई अपने हाथ में लेते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों से, है ना, आपसी घृणा, आपसी नफरत, आपसी द्वेष, एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, जलन रखना, है ना, लड़ाई झगड़े करना एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे, तो इन चीज़ों से, इन छोटी छोटी चीज़ों से जो सराउंडिंग्स की हैं ये, इनसे व्यक्ति क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। ये किसको शो करता है? एक व्यक्ति के अंदर, है ना, एक चिरकाल से प्रेम है साहसिक कारनामों के प्रति, है ना। व्यक्ति शुरू से ही, है ना, जो व्यक्ति है वो शुरू से ही जो एडवेंचर्स के लिए उसके अंदर क्या है? एक इटर्नल लव है ना, बहुत पूर्व काल से चलता आ रहा है साहसिक कारनामों के प्रति उसके अंदर क्या होता है? एक गहन प्रेम उसके अंदर होता है। अच्छा, मैंने ऊपर नहीं सरकाया बेटा इसको, सॉरी, है ना। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल। ये जो अनुभव है पर्वत श्रृंखला की चोटी पर चढ़ने का, ये मात्र एक शारीरिक नहीं है, इट इज़ इमोशनल, यह एक भावनात्मक अनुभव है। इट इज़ स्पिरिचुअल, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। ठीक है बच्चों, तो बेटा अब इसका आगे का जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, है ना, बड़े बड़े साहसिक काम करते हैं, है ना, तो जब वो उन कामों को पूरा कर लेते हैं तो उनके अंदर एक विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है ना, यानी उनके अंदर जो नम्रता आ जाती है, हम्बलनेस आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं बेटा कि जो व्यक्ति इस संसार, देखो अब होता क्या है कि माना एक व्यक्ति एक गांव में रह रहा है और उस गांव से कभी बाहर नहीं गया, वो सोचो तुम, है ना, तो बस वो वहीं का कूप मंडूक बना हुआ रह जाता है। कूप मंडूक समझते हो? कुएं का मेढक। वो सोचता है यही मेरी दुनिया है, बस वहीं पे उठापटक करता रहता है वो। एक व्यक्ति जो जिले की जिसको जानकारी है तो वो थोड़ा सा और दूसरे लोगों की अच्छी चीज़ों को सीखेगा। एक व्यक्ति को माना पूरे राज्य की जानकारी है तो वो पूरे राज्य का एक्सपोजर हो गया उसके लिए, वह पूरे राज्य की अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर आ जाएंगी। तो उसको जैसे जैसे व्यक्ति अपने दायरे को बढ़ाता चला जाता है ना, वैसे वैसे ही वो अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाता है कि भाई मेरे से तो अच्छे अच्छे और हैं, बहुत हैं इस दुनिया के अंदर। पहले वो मिथ्या अभिमान करता रहता है अपने ऊपर। जब व्यक्ति राज्य से देश की बात करता, जब वो देश को घूम लेता है, देश को जान लेता है, तो उसके अंदर और हम्बलनेस आ जाती है। और जब बेटा वो ऐसे साहसिक कारनामे करता है ना, तो उसके अंदर कूट कूट के उसके अंदर हम्बलनेस, नम्रता, दया, प्रेम, है ना, ये जो इटर्नल जो लक्षण है, गुण है, ये उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।